अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। और इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि सारा अपनी यूनिवर्सिटी में होती है और वो अपनी फ्रेंड हिना के साथ होती है। और हिना बताती है कि स्कूल की ट्रिप है और यूनिवर्सिटी में सब लोग जा रही हैं लाहौर और घूमने के लिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ आओ और तुम अपने घर से इजाज़त ले लो और हम सब जाएंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वहाँ पर सारा कहती है कि मैं नहीं जा सकती, तुम तो पता है कि मेरे घर वाले कैसे हैं और हमारे घर के हालात कैसे हैं। देन उसके बाद हिना कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम जाओ, लेकिन उस सारा हिना को बताती है कि मेरी बहुत जल्द शादी हो जाएगी और तुम्हें पता है मेरी शादी कौन करवाएगा, मेरी शादी मेरी फूफो जान करवाएंगी। जब ये बात हिना सुनती तो वो हैरान हो जाती है और वो उससे कहती है कि ये वही फूफो है ना जो तुम्हारे साथ जुल्म करती है, तुम्हारा हाथ जलाती है, तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या करती रहती है और आज तुम उसकी तारीफें कर रही हो। तो फिर सारा कहते हैं कि नहीं, बस वो इतनी जालिम नहीं है जितना हम उसको मानती हैं, क्योंकि अब जो सारा होती है वो आदिल से मोहब्बत करने लग जाती है, इसलिए उसको अपनी जो फुप्पो होती है वो बिल्कुल अच्छी लग रही होती है। देन इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि सारा अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर जाती है और वहाँ पे दो आदमी होते हैं उसको छेड़ने लग जाते हैं और वहाँ पर उसका एक फ्रेंड आ जाता है और उस लड़कों से उसको छुड़वा देते हैं। और ये सब कुछ वाकया जो होता है उसका बाप देख रहा होता है। और देन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मुनव्वर जो होता है वो अपने घर पे वापस आ जाता है और सारा की अम्मी से कहते हैं कि यही तरबियत दी है तुमने अपनी बच्ची को कि मैंने आज के वो दूसरे आदमियों से बात कर रही थी, अब सारा का यूनिवर्सिटी जाना बंद। देन उसके बाद सारा घर आती है तो वो आदिल से टकरा जाती है और वो उसको कहती है कि आदिल आई एम सॉरी। तो आदिल उसको कहता है कि कितनी बार बोला है मुझे भाई बोला करो, तो मैं सुनाई नहीं देता। और उसके ऊपर फुप्पो खड़ी होती है और फुप्पो पूछती है कि क्या हुआ, वो उसको ये सारी हकीकत बता देती है कि मैं उसको भाई नहीं बोल सकती। तो फिर वो उसकी फुप्पो कहती है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बात करूंगी तुम्हारे और उसके शादी के बारे में। ये सुनकर सारा और ज्यादा खुश हो जाती है। और देन इसको आपके बाद ये भी देखने को मिलेगा कि जो राक्षी होती है वो अब एक लड़के को पसंद करती होती है और वो उसको चाहती है कि तुम मेरे साथ शादी करो और मैं तुमसे 2 साल से जानती हूँ और अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं तुम्हारी सारी फोटोज जो हैं वो इंटरनेट सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। ये बात सुनते ही वो लड़का जो होता है वो अपनी फैमिली को वहाँ पे लेके आ जाता है और फुप्पो जो होती है वो सारा को मना करते हैं कि तुम मेरे मेरे मेहमानों के सामने बिल्कुल भी मत आना और उसको छुपा देती है। देन उसके बाद सारा जो होती है वो एक कोने में खड़ी होती है और उसको उसकी सास जो होती है होने वाली वो देख लेती है और उसको बुलाती है और उसको पसंद कर लेती है और राक्षी का मुंह जो होता है वो बन जाते हैं। और उसके बाद मुनव्वर जो होता है वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भांजी का घर बर्बाद करने की, और तुम्हें कितनी बार मैंने बोला था कि हमारे सामने मत आई करो, अपने कमरे में बैठी करो। और वहाँ पे जो सारा होती है वो कहते हैं कि नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मैं जानबूझकर सामने नहीं आई, मैं सिर्फ कोने में खड़ी थी और उस आंटी ने मुझे अपने पास बुलाया। और वहाँ पे मुनव्वर जो होता है बस बहुत हो गया, अब तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। और जब ये बात सारा सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और वो कहती है कि बाबा प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैंने तो लाहौर जाना है। और देन लाहौर की जब बात मुनव्वर सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और वहाँ पे उसकी जो अम्मी होती है वो उसको से कहती है कि बस बहुत हो गया। और वहाँ पे मुनव्वर जो होता है वो सारा को धक्का दे देता है और सारा बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और अपनी अम्मी के पास जाती है, उसे कहते हैं कि बाबा मुझसे मोहब्बत नहीं करते, बाबा हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं और ये सब कुछ फुप्पो की वजह से हो रहा है। और फुप्पो जो है वो अच्छा बनने का नाटक करती हैं लेकिन वो हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये बात उसकी अम्मी कहते हैं कि बस बस मत रो और हमारे पास अब कोई भी वो नहीं है हौसला, अब हम उसके साथ ये नहीं कर सकते। जो फुप्पो होती है वो बहुत ही चालबाज होती है और वो अपने बच्चे पलवा रही होती है अपने भाई से। देन दूसरी तरफ ज़ारा की कहानी जो होती है वो और डिफरेंट हो जाती है। ज़ारा जो होती है वो मुनव्वर का पता अपने बाप का पता करवा रही होती है और वो बार बार अपनी अम्मी से यही पूछती है कि मेरे बाप कब मरे थे, उनका डेथ सर्टिफिकेट कहाँ पे है। और वो अपने नाना के पास जाती है, उसका नाना बताता है कि 25 तारीख को। और ज़ारा जो होती है वो अपने नाना का सारा सच जो होता है वो निकाल लेती है। और आपको ड्रामा सीरियल में न्यू स्टोरी भी देखने को मिलेगी। हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।